बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग मलाई मसाला बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं ये कैसे बनता है और इसके लिए हमें क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास 4 एग्स हैं जिनको हमने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है। बाद में हम इसे दरमियान से काट लेंगे। तो अब हमारे पास है 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज कटा हुआ और तकरीबन 6-7 हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको हमने एक ग्राइंडर में डाल लेना है, प्याज को भी और ये जो हमारे पास मिर्चें हैं इनको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। इससे मुतल्लिक कोई भी सवाल आपसे पूछा हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, इनको हमने ग्राइंड कर लिया है। तो कढ़ाई को हमने रख दिया है गैस के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल आपने तकरीबन हाफ कप डाल लेना है या इससे कम डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। तो ये जो प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट था ये हमने इस ऑयल में डाल दिया। ऑयल को पहले आपने काफ़ी गर्म कर लेना है। तो इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे इसके अंदर तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो जब ये पक जाएगा तो उसके बाद हमने डाल देना है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 1.5 चम्मच है। तो अब हम इसे पकाएंगे जब तक ये अच्छे तरीके से पक नहीं जाता और इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता। तकरीबन इसे ऐसा करने में 2 या 3 मिनट लग जाएंगे। तो जब ये आपको लगे ये पक चुका है, 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, तो आपने इसके अंदर दूध डाल देना है। दूध आपने 1 कप डालना है। दूध डालने के बाद इसे आपने पकाना है अच्छे तरीके से। जब ये थोड़ा से पक जाएगा तो हम इसके अंदर जो मसाले हैं वो डाल देंगे। तो यहाँ देखिए तकरीबन थोड़ा सा पक चुका है। तो हम इसमें डाल देते हैं सबसे पहले 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 3-4 चुटकी नमक, 3 से 4 चुटकी हमने डाल लिया इसमें ज़ीरा पाउडर। तो अब हम इसको पकाएंगे। और हाँ, काली मिर्च रह गई थी वो भी हम इसमें डाल लेते हैं। ये भी तकरीबन 4 चुटकी है। तो अब हम इसको पकाते रहेंगे अच्छे तरीके से जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। इसे पकाते रहना, ऐसे ही साथ से चम्मच लाते रहें ताकि ये जल ना जाए। तो यहाँ ये देखिए पक चुके हैं और अब हम इसमें रख रहे हैं एग जो हमने काट लिए से दरमियान से। एग रखने के बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ऐसे पकते रहने देना है। तो मिलते हैं 3 से 4 मिनट बाद। तो यहाँ तकरीबन 4 मिनट गुजर चुके हैं। हम ढक्कन उठा के देखते हैं। तो ये देखिए जो हमारा मसाला है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पक चुका है और इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब है ये पक चुके हैं। तो अब हम इसको पलट देते हैं। तो अब हम इसके ऊपर लगा देंगे धनिया। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। हम इस करते हैं डिश आउट। तो माशाल्लाह एग मलाई मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। ये बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ा बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें।